वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं आज थिएटर्स में रिलीज हुई हिंदी फिल्म यानी कि आवारापन 2 के बारे में। तो ये फिल्म आप सभी को पता है कि आवारापन का जो है सीक्वल है। फिल्म की कहानी फर्स्ट पार्ट में जहां पर खत्म हुई थी वहीं से जो है स्टार्ट होती है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो देखना जरूरी है, क्योंकि कहानी लेवल पर बहुत कुछ तो नहीं, बट हाँ एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ कि फिल्म जो है बहुत अगर कहीं पर काम करती है तो वो बहुत ज्यादा जो है मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट पार्ट के कारण ही जो है यहाँ पर काम कर पाती है। तो फर्स्ट पार्ट अगर देखा है तो मेरे हिसाब से जो चीजें एटलीस्ट जो कुछ अच्छे मोमेंट्स हैं वो आप एंजॉय कर पाओगे। देखिए फिल्म जो है मैं कह सकता हूं, अगर ओपिनियन की मैं बात करूं तो अगर आप इमरान हाशमी के या फिर आवारापन फर्स्ट पार्ट के जो है बहुत ही बड़े डायहार्ड फैन हो तो ये फिल्म मैं आपके लिए कह सकता हूं कि एक इंजॉयबल अच्छी टाइम पास फिल्म साबित हो सकती है। बट अगर आप नहीं हो, आप जस्ट इस फिल्म को एक फिल्म की तरह अगर आप देखने जा रहे हो, तब मैं कहूंगा कि ये एक एवरेज टू अबव एवरेज फिल्म है जिसको एक बार टाइम पास के लिए देखा जा सकता है। अगर देखना है तो देखना जरूरी है ऐसा मैं जो है नहीं कह सकता हूं। देखिए फिल्म की जो कहानी है वो बेहद ही प्रेडिक्टेबल है। शुरुआत से ही चीजें जो है मतलब पता चल जाता है कि चीजें क्या आगे होने वाली हैं। इवन इंटरवल पर जो ट्विस्ट आता है वो भी मैंने जो है कुछ देर पहले ही जो है प्रिडिक्ट कर लिया था। अभी यहां पर जो है फिल्म की कहानी प्रेडिक्टेबल है, बिल्कुल ही मैं कह सकता हूं कि एक टेम्पलेट को फॉलो करते हुए बिल्कुल अनुमान अनुसार जो है फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। एक चीज जो यहां पर अच्छी साबित होती है वो ये है कि इमरान हाशमी का जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं फिल्म का जो शिवम नाम का जो कैरेक्टर है जो फर्स्ट पार्ट में था उसके एसेंस को अपने अंदर कहीं ना कहीं जो है बरकरार रखता है और अपने कंधे पर पूरी इस फिल्म को जो है संभाल जाता है। और मैं कह सकता हूं कि क्लाइमैक्स की तरफ जब ये फिल्म बढ़ती है तो वहां पर कुछ अच्छे मोमेंट्स यहां पर हमें जो है देखने को मिलते हैं। अदरवाइज मैं कहूंगा कि फर्स्ट पार्ट की तरह इस पार्ट के अंदर कोई बहुत ज्यादा इमोशनल मोमेंट्स आपको जो है देखने को नहीं मिलेंगे। जिन चीजों के लिए आप इमोशनल होंगे वो भी इसीलिए होंगे क्योंकि आपने फर्स्ट पार्ट में जो है उन चीजों को एक्सपीरियंस किया है। अदरवाइज सेकंड पार्ट के लिए ऐसी कुछ राइटिंग हुई हो वो कहीं पर जो है हमें यहां पर ना ही नजर आती है ना ही फील होती है। फिल्म के अंदर हमें नेगेटिव रोल में नजर आते हैं पूरन गब्बी, और इनको देखकर ऐसा लगता है कि मेकर्स को इस फिल्म में अंदर जो है नेगेटिव रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कास्ट करना था, बट शायद वो नहीं कर पाए और उन्होंने जो है अब उन्हें ना कास्ट कर पाने की वजह से ऐसा ही एक कैरेक्टर बना दिया जो आपको नवाजुद्दीन की ही शायद मेरे हिसाब से याद दिलाएगा। एटलीस्ट मुझे तो जो है वैसा ही फील हो रहा था। मतलब जो मैनरिज्म है उस कैरेक्टर का, जो लुक उसे दिया गया है, ऐसा लगता है कि कोई सस्ता नवाजुद्दीन जो है हमारे सामने खड़ा है। बट हाँ ये वर्ड मेरे को नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि एटलीस्ट उन्होंने अपना काम जो है मैं कहूंगा जितना भी था कैरेक्टर लेवल पर ठीक ठाक निभाया है। फर्स्ट पार्ट के मुकाबले एक और जो कमी इस फिल्म के अंदर महसूस होती है वो है म्यूजिक डिपार्टमेंट में। जो पुराने गाने यूज किए हैं वो तो ठीक है, चलो पुराने गाने तो ऑलरेडी हिट है, उनको जो है थोड़ा सा रिक्रिएट करके चेंज करके जो यूज किया गया है कुछ जगहों पर अच्छे हैं, ठीक है। बट जितने नए गाने आए हैं वो कहीं पर भी मतलब उस तरीके से हिट नहीं करते हैं, ना ही याद रहते हैं। बहुत ही एवरेज से सॉन्ग जो है हमें यहाँ पे सुनने को मिलते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये जो जोरावर नाम का जो नेगेटिव कैरेक्टर है फिल्म के अंदर, उसके लिए जो बैकग्राउंड म्यूजिक यूज किया गया है, जो साउंड्स यूज किए गए हैं वो बेहद ही फनी साउंड होते हैं। एक तो मेरे जितना ध्यान में है वो जो अपना मीम पर जो हॉलीडे फिल्म का एक आतंकवादी वाला बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है वही उसी का ही मतलब एक मतलब कह सकते हैं कि टूटा फूटा वर्जन जो है इस फिल्म के लिए यूज किया गया है, ऐसा जो है फील होता है। फिल्म की कहानी आगे तो बढ़ रही है बट कहीं पर भी ऐसा फील नहीं होता है कि मेकर्स का ध्यान कैरेक्टर्स को मतलब और कुछ एक डायमेंशन देने का मूड हो या फिर कहें कि यहां पर वर्ल्ड को और अच्छी तरीके से बिल्ड करने का कहीं पर मूड हो, ऐसा कुछ जो है मतलब नजर आता नहीं है। कोई नई दिशा देने का मूड में मेकर्स हो ऐसा कुछ नजर आता नहीं है। मेकर्स का जो बहुत ज्यादा मोटिव यहां पे नजर आता है वो है कि ऐसे कुछ सीन्स और मोमेंट्स बनाएं जिनको काट कर जो है रिलीज के समय पर इंस्टा पर अलग अलग जगहों पर जो है चलाया जा सके ताकि लोग जो है आए इस फिल्म को देखने के लिए। तो उसी हिसाब से जो है कुछ सीन्स को भी यहां पर डिजाइन किया गया है फिल्म के अंदर। फिर भी मैं कहूंगा कि जिस माइंडसेट के साथ किया है वो कुछ एक आध मोमेंट्स फिल्म के अंदर अच्छे काम करते हैं। स्पेशली यहां पर मैं कहूंगा कि फर्स्ट पार्ट के अंदर वो बंदा जिसको राजस्थान में ये लोग किडनैप करने जाते हैं, उस बंदे का जो रोल है उसके साथ कहानी का जो कुछ कुछ मोमेंट जुड़ा हुआ है वो फिल्म के अंदर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं तो फिल्म आवारापन 2 एक अबव एवरेज या फिर कहें वॉचेबल फिल्म है जिसको बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के आप डेफिनेटली एक बार टाइम पास के लिए देख सकते हो। ज्यादा फिल्म में कुछ खास नहीं है, बट हाँ इमरान हाशमी के उस शिवम नाम के कैरेक्टर के कारण और मैं कह सकता हूं कि कुछ वो जो पुराने म्यूजिक्स को यूज किया गया है, कुछ चीजों को पकड़ते हुए जो मोमेंट्स क्रिएट किए गए हैं, उस कारण से आप इस फिल्म को निकाल लोगे, देख लोगे, क्योंकि 2 घंटे 20 मिनट की फिल्म है, निकल जाती है, पता भी नहीं चलता। क्लाइमैक्स का कुछ पोर्शन मुझे पर्सनली थोड़ा सा अच्छा भी लगा था, तो उस हिसाब से एक टाइम पास फिल्म है, चाहो तो देख सकते हो अगर आप फर्स्ट पार्ट के बहुत बड़े फैन हो। बाकी मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि इस फिल्म को
बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस मिले, ताकि एटलीस्ट इमरान हाशमी को एक बूस्ट मिले और इसके बाद वो एटलीस्ट मतलब ये समझे कि हाँ, ये फिल्म को अगर सक्सेस मिली है तो किन कारणों से मिली है, और इसको पकड़ते हुए उन्हें आगे जो है किस तरीके की फिल्में करनी चाहिए, किस तरीके के कैरेक्टर्स करने चाहिए। क्योंकि डेफिनेटली जिस तरीके का क्राउड आज थिएटर में देखने को मिला है, उसे देखकर एटलीस्ट तो फील होता है कि हाँ, पब्लिक जो है इमरान हाशमी को एटलीस्ट, भले ही इस फिल्म के हाइप के नाम के हाइप की वजह से देखने आई हो, बट एटलीस्ट इमरान हाशमी को कुछ कैरेक्टर्स में देखना चाहती है। तो उसे पकड़ते हुए अगर इमरान हाशमी आगे कुछ करते हैं तो मुझे खुशी होगी। तो देखते हैं क्या होता है आगे। बाकी आवारापन 2 अगर आपने पर्सनली देख ली है तो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।